ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। होली पर या दीपावली पर क्यों आपके शरीर के दर्द बढ़ जाते हैं? क्यों आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है? जैसे कि आपको पता है कि 3 और 4 तारीख होली है। 3 तारीख यानी छोटी होली है और 4 तारीख बड़ी होली है। जिस प्रकार दीपावली आती है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, उसी प्रकार से 3 और 4 को होली है। होली से पहले बहुत सारे लोग जो नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, जो तंत्र से जूझ रहे हैं, उनके शरीर के दर्द बढ़ जाएँगे, उनकी तबीयतें बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो जाएँगी। कई लोग हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं, कई लोग जो है वो इतने परेशान हो जाते हैं, उनकी साँस की दिक्कत शुरू हो जाती है, पेट का दर्द मतलब उनको दिक्कत करना शुरू कर देता है, शरीर साथ नहीं देता, शरीर से ऐसा लगता है जैसे कि जान निकल गई हो। तो होली से कुछ दिन पहले, 10 दिन, 15 दिन पहले ये दिक्कतें शुरू होती हैं, जिन व्यक्तियों को नेगेटिविटी की दिक्कत रहती है। पर क्वेश्चन ये है, क्यों होती है? उसके पीछे का कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो होली मार्च में जो होली है बेटा, वो 3 और 4 तारीख, ठीक है? जैसे होली होती दीपावली होती है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली। तो जो 3 तारीख की जो होली है बेटा, ये पूजन होली है ना? पूजन होली इसे कहते हैं। और जो 4 तारीख को होली है, ये रंग वाली होली होती है हमारी, ठीक है? तो ये जो पूजन होली होती है, सबसे ज़्यादा महत्व इसका होता है, जो 3 तारीख को होली होती है, वो हमारी है, ठीक है? इसी ये जो 3 तारीख को होली है, इसी पे पूजन होली पे ही तंत्र किया जाता है। जो तंत्र किया जाता है, वो पूजन होली पे किया जाता है। जो भोग दिया जाता है, वो पूजन होली पे दिया जाता है। ये तो रंग वाली होली होती है, रंग रंग से खेली जाती है। तो इस दिन यानी जो पूजन वाली होली होती है, इस पर तंत्र किया जाता है, इस पर भोग दिया जाता है, जिससे परेशानियां बढ़ती हैं। तो आखिर जब हम होली से पहले 10 दिन 15 दिन पहले परेशानियां क्यों बढ़नी शुरू हो जाती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो इस 3 तारीख को होती है, यानी कि जो पूजन होता है, तंत्र हम करते हैं, भोग देते हैं उस टाइम पे। अब दिक्कतें क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है, वो सुनो ध्यान से। देखो बेटा, जब होली आती है तो आपके शरीर की दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके पीछे का कारण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्र वाली। जिनके शरीर के अंदर अगर तंत्र है, उन लोगों की बात करते हैं कि जिनके शरीर के अंदर तंत्र है, तो उनके शरीर में किस प्रकार से दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती है, तबीयत क्यों खराब होनी शुरू हो जाती है। तंत्र होता है 2 तरीके से, ठीक है? एक होता है, हम इसको इंग्लिश में हम अगर बोलें तो एक एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक, ठीक है? 2 तरीके से हम डिफाइन करते हैं इसे। मैनुअल और ऑटोमेटिक 2 तरीके से तंत्र होता है। अब ये मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैनुअल तंत्र किया जाता है, जब मैनुअल तंत्र किया जाता है तो किसी शक्ति को भेजा जाता है। और कभी भी तंत्र में एक शक्ति नहीं चलती, इस चीज का ध्यान रखिए। कई शक्तियां चलती हैं, 8 10 15 20 हजार लाख शक्तियां चलती हैं जब मैनुअल तंत्र किया जाता है। तो हम मैनुअल तंत्र की बात करें, इस तंत्र की बात अभी हम कर रहे हैं। तो जब मैनुअल तंत्र किया जाता है, तो उस शक्ति को भोग दिया जाता है। तामसिक भोग, दारू का भोग दिया जाता है, कलेजी का भोग दिया जाता है, मुर्गे का, बकरे का भोग दिया जाता है, जिससे वो शक्ति उस व्यक्ति के शरीर पर जाकर परेशानियां उत्पन्न करती है। तो मैनुअल भोग में क्या होता है, हर साल भोग तांत्रिक देता है। यानी कि जैसे होली आएगी तब भी वो भोग देगा, दीपावली आएगी तब भी वो भोग देगा, तभी ये शक्ति जो है वो एक्टिव होगी, है ना? एक्टिव का मतलब तभी ये काम करेगी, यानी उस व्यक्ति को परेशान करेगी। अब इनमें शक्तियां क्या क्या हो सकती हैं, जिन हो सकता है, मशान हो सकता है, प्रेत हो सकता है, डाकनी हो सकती है, शाकनी हो सकती है, या फिर चुड़ैल हो सकती है, ब्रह्म राक्षस हो सकता है, बेताल हो सकता है, कोई भी शक्ति जो हर महीने मतलब हर साल उसको भोग दिया जा रहा है, तब वो काम करेगी। अगर आप भोग तांत्रिक भोग नहीं देगा तो वापस उसी के पास वो आ जाएगी। तो ये होता है मैनुअल तंत्र, जो तांत्रिक करते हैं, ठीक है? एक होता है ऑटोमेटिक तंत्र, ठीक है? ऑटोमेटिक, ये तंत्र जो होता है ये बड़ा खतरनाक तंत्र होता है, ऑटोमेटिक तंत्र। ये ऑटोमेटिक तंत्र के आपको समझना पड़ेगा। ऑटोमेटिक तंत्र में क्या होता है कि एक तांत्रिक जो होता है, वो एक प्रेत को भेजता है, उसके साथ में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। जब इस एक मुख्य प्रेत यानी एक ये प्रेत है, इसको भेजेगा वो। तो जब इसको भेजेगा तो वो क्या करेगा, जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र करना है, उसका कोई कपड़ा या पैर की मिट्टी, है ना, पैर की मिट्टी, या फिर मासिक धर्म का कोई कपड़ा या ब्लड, वो उस प्रेत को देगा, यानी उसकी स्मेल उसको देगा। देखो, कपड़ों से तंत्र क्यों किया जाता है बेटा? तंत्रों से कपड़ों से तांत्रिक लोग इसलिए तंत्र करते हैं क्योंकि उसकी स्मेल, पसीने की स्मेल होती है उसमें, पैरों की मिट्टी और मासिक धर्म में उस ब्लड की स्मेल होती है, जिससे जो नेगेटिव शक्ति होती है वो तीव्र गति से काम करती है। तो वो कपड़ा देता है, पैरों की मिट्टी है या फिर मासिक धर्म, उसको सुंगा देता है। अब वो जो प्रेत को दे देता है कि ये कपड़ा है, इस व्यक्ति के ऊपर तुझे जाना है, मैं तुझे इसी व्यक्ति के ऊपर इस व्यक्ति को तेरे ऊपर मैं सौंप रहा हूँ, तेरे को सौंप रहा हूँ। तो उसे कैसे रखेगा, कैसे नहीं रखेगा, तो तुझे परेशान करना है, बर्बाद करना, शरीर को बिल्कुल तोड़ देना है, वो प्रेत से बोलता है। अब
भोग की बात है तो फर्स्ट टाइम वो भोग देता है, उसके बाद वो भोग नहीं देता उसको। जैसे हमारा मैनुअल में मैंने क्या बताया, मैनुअल में क्या हुआ है कि हर साल जो है तांत्रिक है वो उसको भोग देगा, जिससे वो एक्टिव रहेगा। पर ऑटोमेटिक जो तंत्र होता है उसमें वो भोग केवल एक बार देता है। अब जो शक्ति है, जो नेगेटिव शक्ति है, अब उसको भोग कैसे मिलेगा? तो वो कहता है कि तुम जाओ और तुम अपना पेट खुद पालना। ठीक है, अब क्या करता है जो नेगेटिव शक्ति होती है वो क्या होता है, वो जब जाएगी उस व्यक्ति के पास में, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या बताया मैनुअल तंत्र, ऑटोमेटिक तंत्र। अब क्या होगा कि वो जो नेगेटिव शक्ति है वो उस कपड़े को उसको दे दिया गया, है ना, कपड़ा दे दिया गया। अब उस कपड़े के माध्यम से वो जो है वो प्रेत उसके शरीर पे हावी हो गया। ठीक है, वो प्रेत शरीर पे हावी हो गया। अब ये प्रेत है एक, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये उस व्यक्ति के शरीर से ही खाना खाएगा। ठीक है, उसी के शरीर से खाना खाएगा, उसके शरीर को खाएगा, उसी के शरीर से पानी पिएगा, सब कुछ करेगा। अब ये जो प्रेत क्या करेगा, इसको हर होली दीपावली आप वो देने की जरूरत नहीं है भोग, क्योंकि ये अन्य प्रेतों को आकर्षित करेगा। अन्य प्रेतों को, जो प्रेत अन्य प्रेत होते हैं, यानी कि आस पड़ोस के प्रेत, एक्सीडेंट में मर गए कोई प्रेत, शमशान के प्रेत, उनको आकर्षित करेगा। और उनको आकर्षित करके यानी कि अपनी पूरी सेना बिल्डअप करता है उसके शरीर के अंदर, जिससे ये और पावरफुल होता चला जाता है। अब ये क्या करते हैं, जिस प्रकार हम कहते हैं कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे लड़ाई हो गई तो कोई अपना दोस्त लेके जाता कि चल उसको बुला के लेके चलते हैं कि ये देखते हैं उसको। उसी प्रकार से ये जो प्रेत है, ये जो प्रेत है एक जो भेजा गया है, जब कोई भगत के पास जाएगा वो व्यक्ति, तो ये अन्य जो प्रेत हैं ये भी इसके साथ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब ये प्रेतों की संख्या बढ़ती 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 हजार 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 लाखों तक हो सकती है। ठीक है, और जो प्रेत है वो मुख्य जो प्रेत है, मुख्य प्रेत वो बैठा रहेगा उसके शरीर के अंदर। अब ये जो प्रेत है ये क्या काम करेंगे, ये भी उसके साथ में शारीरिक परेशानियां उत्पन्न करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, संभोग करेंगे, या शरीर को दुख देंगे, दर्द देंगे, जिस प्रकार से। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जिस प्रकार इंसानों को एक सही व्यक्ति है उसको दूसरे की मदद करने में आनंद आता है, तो ये प्रेतों को इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इंसानों को दर्द देने में, दुख देने में, परेशान परेशान करने में इनको आनंद आता है। तो ये जो प्रेत होते हैं, ये प्रेत जब जाता है वो व्यक्ति किसी भगत के पास जाता है ना, किसी भगत के पास जब वो जाता है तो वो पाता है भगत के लाखों प्रेत उसके शरीर के अंदर हैं, और ये मुख्य प्रेत है, ये पीछे छिपा रहता है सबसे ज्यादा। अब इन लाखों प्रेतों को वो हटा रहता है। अब वो सोचता है कि लाखों प्रेतों को भेजा गया, लाखों प्रेतों को नहीं भेजा गया, वो ऑटोमेटिकली इस प्रेत ने, यानी ये वाला जो प्रेत है, इस प्रेत ने इन प्रेतों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये प्रेत मिलकर इसको परेशान करते हैं। ठीक है, ये होता है ऑटोमेटिक तंत्र जो काम करता है, यानी हर साल वो शक्तियां, वो जो नेगेटिव है, जो प्रेत है, वो अपनी संख्या बढ़ाता चला जाता है, अपनी संख्या बढ़ाता चला जाता है, उसको दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए जो ऑटोमेटिक तंत्र होता है उसका, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं होता। जिन लोगों को लगता है ना कि तंत्र हो गया यार हटा दो, या ये हटा देगा वो हटा देगा, इतना आसान काम नहीं होता है बेटा। तंत्र तांत्रिक भी एक बहुत खेला खिलाड़ी होता है, तो वो भी शक्तियों को उस तरीके से भेजता है। और आप भी आगे मैं आपको बताऊंगा तंत्र का क्या है, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, ध्यान से समझना। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आएगा आपको जो रियलिटी है इस संसार की क्या होता है। अब ये जो प्रेत है, इन प्रेतों के माध्यम से कि वो, ये जो वाला प्रेत है, मेन मुख्य प्रेत है, ये भोजन ग्रहण करता है, उस घर के लोगों के ब्लड को चूसता है। एक व्यक्ति, उस घर में 5 लोग हैं तो पांचों के ब्लड को चूसेगा, तो वहां से ही अपनी खाना पूर्ति करता है। ठीक है, अगर वो पूजा दे रहा है, पूजा कर रहा है व्यक्ति, उसके पूजा के फल को ग्रहण करेगा। तो जो कई लोग कहते हैं ना कि गुरु जी हमारी पूजा को कोई प्रेत तो ग्रहण नहीं कर रहा, कौन से प्रेत ग्रहण करते हैं, ये ऑटोमेटिक वाले प्रेत ग्रहण करते हैं जो प्रेत तंत्र जो है, तांत्रिक जो है, उसको भोग नहीं दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक उस पूजा के फल को ग्रहण कर रहे हैं, आपके भोग को ग्रहण करके वो बलवान होते चले जा रहे हैं, और बलवान होके वो फिर परेशानियां बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, तो ये प्रेतों की संख्या। जब भगत के पास जाते हैं तो भगत एक को हटाता है, दो को हटाता है, तो वो कहता है जी एक तो आराम तो हुआ था, फिर वैसी दिक्कत हो गई या और दिक्कत हो गई। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत ही अच्छी बात समझोगे आप। प्रेतों की संख्या तो मैंने आपको बता दी, समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जब वो प्रेतों को खड़ा करता है तो ऐसे खड़ा करता है, ठीक है, प्रेतों की संख्या इतनी सारी हो जाती है, प्रेतों की संख्या भाई साहब बहुत सारी हो जाती है। अब ये जो प्रेत है, ये वाला, ये मुख्य प्रेत है जो परेशान कर, जिसको भेजा गया है। ठीक है, मुख्य प्रेत ये होता है, और ये बाकी जो प्रेत हैं, ये प्रेत उसने इकट्ठे करे हैं। अब मान लो ये वाला जो प्रेत है 1 2 3 4, ये वाला प्रेत जो है, ये पेट में दर्द करता था। ठीक है, अब जो भगत है वो इस प्रेत को हटाएगा ना, जब इसको हटाएगा, जब, ठीक है, जब इसको हटाएगा वो भगत, तो पेट का दर्द उसका बंद हो जाएगा।
ठीक है, उसको आराम हो जाएगा। अब क्या है, उसको दूसरी दिक्कत दूर शुरू हो जाएगी। अब वो हटा तो ये वाला प्रेत आगे आ जाएगा, ये वाला। अब ये सिर में दर्द करता है। अब वो कहेगा कि गुरुजी, या फिर किसी से भी कहेगा कि मेरे जी सिर में दर्द हो रहा है। अब उनको ऐसा लगता है कि वो दिक्कतें हटी नहीं है, यानी कि उनको तो ऐसा लगता है कि भगत के पास गए, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, हटा ही नहीं रहा। पर सच्चाई तो ये है कि वो उसने पहला वाला प्रेत हटाया, अब सिर वाला प्रेत ये है। अब ये सिर वाला प्रेत को हटाएगा वो, ठीक है। तो फिर कहाँ जाएगा, फिर ये वाला प्रेत आ जाएगा, जो क्या करता है, जो मानसिक रूप से दिक्कत करता है, यानी कि भूलने की दिक्कत करता है, पता नहीं क्या। फिर उसको वो दिक्कत शुरू हो जाएगी, यानी कि एक प्रेत हटेगा, अलग अलग प्रेत अलग अलग दिक्कतें करते हैं आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठते हैं। मैंने पिछली वीडियो अगर आपने सुनी तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो प्रेत होते हैं वो कहाँ कहाँ आपके शरीर में बैठते हैं। तो ये मानसिक दिक्कतें करेगा। ऐसे ही जब ये प्रेत धीरे धीरे खत्म होने शुरू होंगे, तो एक एक प्रेत आगे आना शुरू हो जाएगा। और जब एक एक प्रेत आगे आएगा, करते 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 ये जो मुख्य प्रेत है ना, ये वाला मुख्य प्रेत, इस प्रेत तक पहुंचना, या तो वो व्यक्ति पहुंचेगा जो बलवान है, जिसके पास बहुत जबरदस्त शक्ति है, बहुत अच्छे देवता है, बहुत अच्छी सिद्धि करी है, इस प्रेत तक पहुंचे। और कई भगत ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी पहुंच जाते हैं, मुख्य को पकड़ लेते हैं, ठीक है। पर बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं कि मुख्य प्रेत को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसका सेना नायक जो होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मैनेजर, सेना नायक, सुपरवाइजर ये होता है। इसको पकड़ लिया तो इसका मतलब इनको तो इसी के, यही तो इसी के अंडर काम करते हैं। समझ में आ गया। अब ये चीज मैंने आपको बता दी। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, जब तंत्र किया जाता है तो एक और काम किया जाता है ठीक है। तंत्र में जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, नेगेटिव शक्तियों में माता मसानी या माता काली, है ना, माँ मसानी, माँ काली, ठीक है, या भैरव, बाबा भैरव। अब ये बात लोग बोलेंगे कि भैया माता काली कैसे गलत में कर चल सकती है, या माता मसानी कैसे गलत में चल सकती है, बाबा भैरवनाथ कैसे गलत में चल सकती है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ आज, रियलिटी वो सुनना ध्यान से, क्योंकि इस फील्ड में हम घाट घाट का पानी पीकर बैठे हैं। तो बाबा भैरवनाथ, माँ काली, अब क्या करते हैं, कई भगत क्या करते हैं, किसी प्रेत को भेजेंगे, यानी कि एक प्रेत को भेजा, ठीक है, यानी इस एक प्रेत को भेजेंगे। अब इस एक प्रेत को भेजेंगे ना, तो उसके साथ में जोड़े में भेजेंगे माता काली को या माता मसानी को, ठीक है, या भैरव बाबा को। समझ में आ रहा है। इस प्रेत के अब माता काली माता मसानी को नहीं भेज रहे हैं वो, मैंने ये पहले बताया कि सवारी माता काली की नहीं आती, माता मसानी की नहीं आती। वो किसको भेज रहे हैं, जो माता काली की सेवा में गण होते हैं उनको पकड़ लेंगे। माता काली की सेवा में, माता मसानी की सेवा में जो सेविकाएं सेविकाएं गण होती हैं, उनको पकड़ के और इस प्रेत की प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि रक्षा के लिए भेज देंगे। रक्षा, किसकी रक्षा, इस प्रेत की रक्षा। अब क्या होगा, जब कोई भगत इस प्रेत को पकड़ने की कोशिश करेगा, इस प्रेत को, तो कौन आ जाएगा, माता मसानी की ऊर्जा उनके सामने खड़ी हो जाएगी, काली माँ की ऊर्जा उनके सामने खड़ी हो जाएगी, भैरव बाबा की शक्ति उनके सामने खड़ी हो जाएगी। अब दिक्कत यह है कि वो उस ऊर्जा को पूजता है, तो वो कैसे इनको हटाएगा। तो अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसको हटाया जाता है, बट अभी केवल मैं आपको एक जानकारी के माध्यम से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ये रियलिटी है। इतने केसेस हर हफ्ते आते हैं बेटा, हम केसेस को हैंडल करते हैं, हमें पता कि कौन कैसा चल रहा है, क्या नहीं है, किसके साथ क्या दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तांत्रिक ऐसा भी करते हैं, बहुत शातिर होते हैं तांत्रिक के, वो किसी शक्ति को लगा देते हैं, पॉजिटिव शक्ति। अब वो पॉजिटिव शक्ति उसने कैसे सिद्ध की है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, जितनी तामसिक शक्तियां चलती हैं, सात्विक और तामसिक शक्तियां जो चलती हैं, वो एक तलवार की तरह हैं। वो गला काट भी सकती हैं और रक्षा भी कर सकती हैं। भाव और भोग पर चलती हैं शक्तियां, ठीक है, जो तामसिक शक्ति भी होती हैं। सात्विक और तामसिक दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। तो जैसे माता काली की शक्ति है, माता मसानी की शक्ति है, भैरव बाबा की शक्ति है, ये भाव पे भी चलती है ना, भोग पे भी चलती हैं, और दोनों पे भी चलती हैं। तो तांत्रिक क्या करते हैं, भाव पे नहीं चलाते, केवल भोग पे चलाते हैं। जब भोग की बारी आएगी तो भैरवनाथ की जो ऊर्जा काम करेगी, जो तत्व काम करेगा, जो एनर्जी चलेगी, वो तामसिक चलेगी। और वो ये नहीं देखेगी कि ये कौन है कौन नहीं, ये मेरा साधक है या नहीं है, वो केवल और केवल अपना कार्य करेगी। अब उसके उस तत्व के ज्यादा कोई बलवान तत्व अगर आपके पास है, बलवान ऊर्जा, तो वो रोक लेगी उसको। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे आशा है जो मैंने आपको बताया कि होली पे तंत्र क्यों बढ़ जाता है, ये जानकारी बताई आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो बेटा, ताकि लोग इस चीज को समझ सके। और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप इससे बच सकते हो, ये भी जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए। हर संडे दरबार लगता है श्री सिद्ध विश्वेश्वरी धाम में। अगर आप भूत प्रेत बाधा से, तंत्र से पीड़ित हैं, तो आप धाम पर आ सकते हैं। फरीदाबाद में निःशुल्क श्री सिद्ध विश्वेश्वरी धाम लगता है।
शिव कृपा, शिव साधना केंद्र और शिव कृपा परिवार 3 चैनल हमारे हैं। तीनों को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा के लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो को देख सकें। 25 तारीख को बाबा जी का प्रकट दिवस है। श्री सिद्ध विश्व धाम को 1 साल होने वाला है, तो उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। अपने परिवार के साथ आइए, बाबा जी कृपा करें। ओम नमः शिवाय।